नमस्कार। ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट। विषय वही, फोकट का सवाल। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि फोकट शब्द की उत्पत्ति किसके लिए पूछा गया है। जिनके लिए पूछा गया है वो यदि फालतू व्यक्ति हो तो सवाल फोकट का हो जाता है। सवाल जो है वह वही पूछ सकते हैं जिनकी कोई औकात हो, और जिसकी कोई औकात नहीं उसको कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। ये एक समाज का नियम है। जिन श्रीमान जी ने फोकट का सवाल की बात की थी, उन श्रीमान जी ने अपने विधायकी काल में एक सवाल पूछा था। विधानसभा में जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं में से एक ये सवाल था। मैं सवाल का क्रमांक दूंगा, क्रमांक 57 1629। ये लिस्ट हुआ था 12 अगस्त 1999 को, और यह सवाल था मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के उन्नत चूल्हा कार्यक्रम की गतिविधियों पर। अब महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक विधायक को समाज और अपने क्षेत्र की जो चिंता होती है उसके संबंध में सवाल पूछे जाने चाहिए। वह उनकी जागृति का परिचायक होता है। वो कितने जागृत है अपने समाज में होने वाले डेवलपमेंट के विषय में। इसलिए उनका सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, परंतु जब वो सवाल किसी के कहने पे पूछे जाते हैं। अब जैसे कि उस समय इन्होंने जो सवाल पूछा था वो उस तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के कहने पे पूछा था, इसलिए कि उस समय मेरे द्वारा श्री दिग्विजय सिंह के भांजे को 1,58,400 रुपये का सरकारी भुगतान किया था। और तत्कालीन मुख्यमंत्री को यह मालूम पड़ा कि यह भुगतान करने वाला संघ का कोई पुराना पदाधिकारी है और संघ के संस्कारों में पला बढ़ा है। ऐसे समय पे उन श्रीमान जी की, जिसे कहते हैं, घिग्गी बन गई कि अरे मेरे भांजे को एक संघ वाले ने पेमेंट किया है। कोई गलत नहीं था, किसी गलत काम के लिए नहीं किया गया था, परंतु जैसे कि संघ के कार्यकर्ताओं के प्रति श्री दिग्विजय सिंह के मन में जो नफरत है, जो अभी रिसेंटली उनके बयानों से जाहिर हुई है। उन्होंने तारीफ की संघ कार्यकर्ताओं की कि संघ में ऐसा होता है और भाजपा में ऐसा होता है। संघ और भाजपा दोनों अलग अलग संगठन है, कोई संबंध नहीं है। हाँ ठीक है, एक से दूसरे की तरफ जाते हैं, वो एक बात अलग है, परंतु संघ क्या है और भाजपा क्या है ये दिग्विजय सिंह नहीं समझ सकते। उन्होंने कर दी तारीफ, जो तारीफ की वो भी योग्य तारीफ की, उसमें गलत कुछ नहीं किया। परंतु सन 99 में जब उनको मालूम पड़ा कि एक संघ के कार्यकर्ता ने उनके भांजे को भुगतान किया है, तो वो इस प्रयास में पीछे पड़ गए कि ये किसी भी तरीके से भुगतान नाम से हटाया जाए। मैं बार बार फोकट का सवाल, जो फोकट का प्रश्न जो कह रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा विषय मिला है मेरे को। फोकट का प्रश्न, आम आदमी के प्रश्न, फोकट के प्रश्न, विधायक का प्रश्न तो बड़ा लंबा चलने वाला प्रश्न। दिग्विजय सिंह के पास कोई मार्ग नहीं था कि उस किए गए भुगतान को कैसे हटाया जाए। उन्होंने अपने मित्र को सवाल पूछने के लिए कहा। मित्र ने सवाल पूछा। अब उसके आगे पूरा खेल चालू होता है। सवाल पूछा गया था अगस्त में, और जब सवाल सचिवालय के पास आया तो सचिवालय ने निगम को भेजा। निगम के अधिकारियों की घिघी बन गई, इसका जवाब क्या दिया जाए।
क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री के भांजे को किया गया है करके। अब इसके आगे की जो भी घटनाक्रम है वो इतना महत्वपूर्ण है जिसने मेरे पूरे जीवन को प्रभावित किया है। मैं ये कुछ बहुत जनता से सहानुभूति पाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे जीवन की एक वास्तविक जो दिशा मेरे को मिली ये उससे संबंधित है। इसमें लोगों को ये लग सकता है कि और अधिकारी भ्रष्टाचार, कोई 1,58,000 में काहे का भ्रष्टाचार, 1,58,000 में काहे का भ्रष्टाचार। परंतु एक मुख्यमंत्री के स्तर का आदमी जो है वो एक संघ के कार्यकर्ता के नाम से हिल गया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी पॉडकास्ट को फोकट के सवाल के नाम से मैं जारी रखूँगा और आज दिनांक तक उस निगम की जो वहाँ पर उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ बंद हो गई, उसकी कार्यशीलता बंद हो गई। आज जो IAS अधिकारी आते हैं, मेरे से कई लोगों ने कभी पूछा कि बच्चों को IAS करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। मैं यही कहूँगा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इतने बुद्धिमान लोग जो एक बुद्धिमान श्रेणी से जब उस परीक्षा से दाखिल होते हैं उसके बाद उनका किया जाने वाला हेरा फेरी का काम ये उचित नहीं है, और ये देश के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, ये समाज के लिए उचित नहीं है। आज के लिए इतना ही, हम इसे कंटिन्यू करेंगे इसी शीर्षक के साथ, फोकट का सवाल। नमस्कार।